जानते हैं कि लेविस एसिड और लेविस बेस क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेविस एसिड और लेविस बेस क्या है और साथ ही हम जानेंगे वो सुपर इजीएस्ट ट्रिक जिसके जरिए आप इजीली किसी भी केमिकल रिएक्शन में लेविस एसिड और लेविस बेस को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस में डिस्कस किया था कि अर्हीनियस ने एसिड को कुछ इस तरह से डिफाइन किया कि हर वो सब्सटेंस जो कि एक्वा सॉल्यूशन में H+ आयंस प्रोड्यूस करता है वो एसिड कहलाता है, जबकि हर वो सब्सटेंस जो कि एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है वो बेस कहलाता है। जबकि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में एसिड को प्रोटॉन डोनर जबकि बेस को प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया। इस कॉन्सेप्ट को हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी मौजूद हैं जो कि ना तो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और ना ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक्ट करते हैं एज एन एसिड और एज अ बेस। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि ना तो प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं ना ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक्ट कर रहे हैं एज एन एसिड और एज अ बेस। इसी को मद्देनजर रखते हुए G.N. लेविस ने 1923 में एसिड और बेस का एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसे लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट टोटली बेस करता है इलेक्ट्रॉन पेयर पर, यानी लेविस एसिड को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है, a substance that can accept electron pair is known as Lewis acid। यानी हर वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो लेविस एसिड कहलाता है। अब सवाल ये है कि वो कौन सी स्पीशीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगी और एक्ट करेंगी एज अ लेविस एसिड। याद रखिए कि तमाम जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज यानी कि कैटाइन फॉर्मेशन होती है वो तभी होती है जब हमारे पास एटम अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी हो जाते हैं। यही वजह है कि इनको अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और एक्ट करते हैं एज अ लेविस एसिड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन, सिल्वर आयन, यहाँ पर ये कैटाइंस हैं और इनकी फॉर्मेशन तभी हुई जब इन्होंने अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को लूज किया और अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुके हैं। यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे और एक्ट करेंगे एज ए लेविस एसिड, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो कि कैटाइन होते हैं ये एक्ट करते हैं एज ए लेविस एसिड क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करते हैं। साथ ही याद रखें कि तमाम वो मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम को एक या एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और एक्ट करते हैं एज अ लेविस एसिड। फॉर एग्जाम्पल बोरान ट्राइफ्लोराइड और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये हमारे पास एग्जाम्पल है उन मॉलिक्यूल्स की जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए और साथ ही एक्ट करते हैं एज अ लेविस एसिड। चलिए जानते हैं कि लेविस बेस क्या है। A substance that can donate electron pair is known as Lewis base। सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है वो लेविस बेस कहलाता है। जैसा कि हमने जाना कि लेविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि वो कौन सी स्पीशीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हैं। याद रखें कि लेविस बेस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होते हैं, यानी कि वो तमाम स्पीशीज जिनका कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल होगा और उनके पास एक या एक से ज्यादा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होंगे तो वो एक्ट करेंगे एज अ लेविस बेस, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकेंगे। सो इन सिंपल वर्ड्स लेविस बेस का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा और साथ ही इसके पास एक या एक से ज्यादा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होगा ताकि वो डोनेट कर सके।
जैसा कि हमने डिस्कस किया कि तमाम वो स्पीशीज जिनका वैलेंस शेल कंप्लीट हो और उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके एक्ट करते हैं एज अ लिविस बेस। सो यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ स्पीशीज हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ लिविस बेस। सबसे पहले नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो कि एनाइन कहलाती हैं, ये एक्ट करते हैं एज अ लिविस बेस। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि एनाइन फॉर्मेशन तभी होती है कि जब एटम वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इसके रिजल्ट में एनायन फॉर्मेशन होती है और ये अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर लेता है। फॉर एग्जांपल आपके पास स्क्रीन पर देख सकते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, फ्लोराइड आयन एंड क्लोराइड आयन। इन तीनों केसेस में ये जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज आयन है, इनके वैलेंस शेल कंप्लीट है। यही वजह है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं और एक्ट करते हैं एज अ लिविस बेस। साथ ही याद रखें कि तमाम वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है और साथ ही इनके पास एक या एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है डोनेट करने के लिए, तो ये एक्ट करते हैं एज अ लिविस बेस। फॉर एग्जांपल अमोनिया एंड वाटर। दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है, इसके पास वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और ये इजीली इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। यही वजह है कि एक्ट करता है एज अ लिविस बेस। जबकि इन केस ऑफ वाटर हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के अराउंड टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जो कि ये इजीली डोनेट कर सकता है। यही वजह है कि ये एक्ट करता है एज अ लिविस बेस। स्क्रीन पर मौजूद इस केमिकल रिएक्शन में क्या आप लिविस एसिड और लिविस बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यहाँ पर वीडियो को पास करें और आइडेंटिफाई करें कि इस केमिकल रिएक्शन में लिविस एसिड और लिविस बेस कौन सा है। चलिए अब चेक करें कि क्या आपका आंसर सही है या फिर गलत। सबसे पहले इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास NH3 यानी कि अमोनिया मौजूद है। अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के पास वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यहाँ पर आप अमोनिया में देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल कंप्लीट है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर वन शेयर्ड पेयर में, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है। साथ ही नाइट्रोजन के पास वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे लिविस बेस को आइडेंटिफाई करने में कि जब कभी आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल मौजूद हो जिसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो और साथ ही सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हो, तो वो एक्ट करता है एज अ लिविस बेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है और ये इजीली इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। साथ ही हमारे पास मौजूद है इस केमिकल रिएक्शन में H+ आयन। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन फॉर्मेशन कब होती है? याद रखें कि जब कभी हाइड्रोजन जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और ये अपने वैलेंस शेल में मौजूद 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास H+ आयन फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर प्लस चार्ज ये रिप्रेजेंट करता है कि ये अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है। और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि तमाम पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो ये एक्ट करते हैं एज अ लिविस एसिड, क्योंकि इनका वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके एक्ट करते हैं एज अ लिविस एसिड। सो यहाँ पर क्या होगा इस केमिकल रिएक्शन में कि हमारे पास जो अमोनिया है, इसके पास सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये H+ आयन को डोनेट कर देगा और एज अ रिजल्ट H+ आयन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। सो इस डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के रिजल्ट में हमारे पास अमोनियम आयन फॉर्मेशन होगी और साथ ही हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगी। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड? याद रखिए कि जब किसी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम अपना अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है किसी दूसरे को, तो इसके रिजल्ट में इनके दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, इसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पे ऑलरेडी डिटेल में मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं और कंप्लीट कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का अंडरस्टैंड करना चाहते हैं,
तो YouTube के सर्च बार में टाइप करें कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड डिजिटल केमिस्ट्री, तो आप इजीली ये वीडियो देख सकेंगे। सो इन शॉर्ट, इस केमिकल रिएक्शन में अमोनिया में मौजूद नाइट्रोजन ने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, यही वजह है कि ये एक्ट करता है एज अ लिविस बेस, जबकि हमारे पास H+ आयन ने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया और ये एक्ट करता है एज अ लिविस एसिड। और इस एसिड बेस रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुई अमोनिया और H+ आयन के दरमियान, और जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो अमोनियम आयन कहलाता है। क्या स्क्रीन पर मौजूद इस केमिकल रिएक्शन में आप लिविस एसिड और लिविस बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? चलिए आइडेंटिफाई करते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में लिविस एसिड और लिविस बेस कौन सा है। सबसे पहले इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास अमोनिया यानी NH3 मौजूद है। अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के अराउंड 3 हाइड्रोजन एटम कोवैलेंटली बॉन्डेड है, और साथ ही नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हर एक बॉन्ड है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। 2 2 2 मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। सो यही वजह है कि हमारे पास अमोनिया इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने की वजह से इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है और साथ ही इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। यही वजह है कि ये इजिली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है और एक्ट करेगा एज अ लिविस बेस। अब हमारे पास जो सेकंड स्पीशी मौजूद है वो है हमारे पास बोरान ट्राइफ्लोराइड। यहाँ पर बोरान सेंट्रल एटम है और हम जानते हैं कि बोरान की जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और फ्लोरीन जो कि इसके साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड है, यहाँ पर हर एक जो है बॉन्ड यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो टोटल हमारे पास बोरान के अराउंड 2 4 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और हम जानते हैं कि बोरान को अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, ताकि इसका ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाए। क्या करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये चाहता है कि कहीं से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हासिल करके अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करके स्टेबल हो जाए। यही वजह है कि ये एक्ट करेगा एज अ लिविस एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। सही है। अब यहाँ पर अमोनिया में नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही ये डोनेट करेगा इस सेंट्रल एटम बोरान को, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ पर अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसे एरो से रिप्रेजेंट किया गया है। अब सवाल ये है कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कि जब हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसी दूसरे एटम को, इसके रिजल्ट में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर हमने जाना, क्योंकि अमोनिया में मौजूद नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, यही वजह है कि एक्ट करेगा एज अ लिविस बेस, जबकि बोरान ट्राइफ्लोराइड में मौजूद बोरान ने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया, यही वजह है कि ये एक्ट करेगा एज अ लिविस एसिड।